जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि अब हम एसएससी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन को शेयर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्मेट में हो, ऑफलाइन फॉर्मेट में हो या किसी भी अदर फॉर्मेट में हो, शेयर नहीं कर सकते हैं। यानी इसका सीधा सा मतलब है कि एसएससी को कोई इन्फॉर्म किया होगा या कहीं ना कहीं एसएससी खुद नोटिस किया होगा कि एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आ कहाँ से जाते हैं यूट्यूब में। यूट्यूब में भी तो शेयर ही होता है क्वेश्चन ना। तो इस कारण से ये स्टेप एसएससी ने लिया है। तो मुझे लगा कि मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊं कि क्या ये स्टेप सही है या गलत है, या जो एनालिसिस होते थे वो सही थे या गलत थे, उनका नुकसान क्या था एनालिसिस का या फ़ायदा क्या था, किस कैटेगरी के स्टूडेंट को फ़ायदा करता था, किनको नुकसान करता था, कितना नुकसान था या कितना एनालिसिस करना फ़ायदा था, मतलब एनालिसिस करने से ज़्यादा नुकसान था कि ज़्यादा फ़ायदा था। मैं खुद एनालिसिस देखता था कभी या नहीं देखता था, तो ये सारे टॉपिक में बात करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बार बार बोलते हैं आपको कि जब तक आपका कंसेप्ट ठीक नहीं है तब तक आपका ना तो पेड कोर्स को सहायता करने वाला है, ना तो आपको यूट्यूब चैनल सहायता करने वाला है, ना तो क्वेश्चन का एनालिसिस। आपका अगर कंसेप्ट वीक है ना, तो आप अगर इन तीनों चीज़ें पढ़िएगा तो आप और मकड़जाल में फंस जाइएगा। अभी हम समझाएंगे आपको। आपका बेसिक अगर वीक है तो आपको दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको मार्क्स नहीं दिलवा सकता है, चाहे कोई भी मेथड अपना ले जाए, एनालिसिस हो, यूट्यूब चैनल हो, पेड कोर्स हो। तो देखिए, समझने की आप कोशिश कीजिए कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट मान लेते हैं कंसेप्ट उसका क्लियर नहीं था, जैसे तैसे पढ़ा 1 साल, उसका प्रिपरेशन ठीक से हुआ नहीं, सिंपल सी बात है, कंसेप्ट वीक है तो प्रिपरेशन नहीं होगा। अब कहीं ना कहीं उसके मन में डर रहता है कि अगर नए क्वेश्चन बने तो मेरा तो एग्जाम में क्या होगा हमको पता नहीं है। और इस चक्कर में ये जो कैंडिडेट्स होते हैं ऐसे कैटेगरी के, वो एनालिसिस पे पूरा ध्यान देते हैं। पता चलेगा कि एग्जाम होने में आधा घंटा में हम इंटर करने वाले हैं और बाहर मोबाइल में देख रहा है कि कब एनालिसिस आवे, कब एनालिसिस आवे, और ये उनको नुकसान करता है। कैसे नुकसान करता है समझ के देखिए। आप लोग के मन में डर है कि मेरे प्रिपरेशन ठीक नहीं हुआ है, नए क्वेश्चन आ जाएंगे तो बनेगा नहीं। तो इस चक्कर में आप लोग अपना रेगुलर वाले पढ़ाई छोड़ करके अपना जो माइंड का सेटअप होता है उसको हटा करके आप माइंड को डिस्टर्ब कर लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि आपका 5 दिन बाद एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना, और उसके पहले कोई शिफ्ट में 2-4 क्वेश्चन नहीं आ गए, मैथ्स का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब आप क्या कीजिएगा, सारा जो चीज़ आप पढ़ रहे थे कंसेप्ट या जैसे भी पढ़ रहे थे अपने शांत दिमाग से, आप अब पढ़ जाइएगा वही नए क्वेश्चन के पीछे। और इस कारण से ना आपका माइंड नर्वस होता है, नर्वस, केवल आपको नुकसान होगा, फायदा कुछ भी नहीं होगा। शॉर्ट में समझिए, क्योंकि आपको टेंशन बन जाएगा। आपको लगेगा कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे बनाएंगे, और इस चक्कर में आप वही 4-5 क्वेश्चन नए क्वेश्चन के पीछे लगे रहते हैं केवल। और जो क्वेश्चन बनने लायक होता है ना, वो भी आपका वहां पे गलत हो जाता है। तो सारांश ये है कि जो स्टूडेंट कंसेप्ट ठीक नहीं है या बढ़िया से मेहनत नहीं की 1 साल, उनके लिए एनालिसिस देखना बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है। अब दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए आते हैं जिनका कंसेप्ट ठीक है। उन्हें कंसेप्ट ठीक है तो मेहनत, कंसेप्ट ठीक होना मतलब मेहनत वो किए, 1 साल मेहनत किए हैं, ठीक है। तो उनके लिए एनालिसिस देखना फायदे करता है। और एनालिसिस कैसे देखना चाहिए वो भी हम बताते हैं। देखिए फायदा कैसे करता है, पहले हम उस पर आते हैं। मान लेते हैं उनका कंसेप्ट पूरा क्लियर था, अब अगर नया क्वेश्चन भी आएगा ना तो वो अपना कंसेप्ट से ही सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई टीचर बता दिया कि इस कंसेप्ट से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, केवल रट लो, रट करके जैसे तैसे एग्जाम में बना देना, वो वैसा नहीं करते हैं। वो क्वेश्चन को जो एग्जाम में आते हैं उनको क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। मेरी बात को समझिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको वो क्वेश्चन के रूप में देखते हैं कि चलो ये किताब का ही क्वेश्चन होगा या हमको ये बनाना चाहिए। ऐसा वो नहीं सोचते हैं कि ये एग्जाम में आया हुआ है। और ऐसी कैटेगरी के लड़के क्या करते हैं कि अपने कंसेप्ट से उन्हें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बकवास के कंसेप्ट लगाते नहीं है।
तो उनके लिए फायदा हो जाता है, उनका माइंड भी नर्वस नहीं होता और उनको लगता है कि चलो 2-4 क्वेश्चन हमको नया नया मिल गया, बना लिए, एग्जाम में भी आएगा तो हम बना ही लेंगे। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि एनालिसिस अगर होता था तो आपको एनालिसिस में या जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो उसको क्वेश्चन के रूप में देखिए। ऐसा नहीं कि ऐसे देखना है कि वो एग्जाम में आ रहे हैं, हमको करना ही करना है। अब जैसे एग्जांपल और लेते हैं हम, अब जीएस के आप लोग एनालिसिस देखते हैं कि देखो जीएस करंट अफेयर में नवंबर दिसंबर के ही आ रहे हैं, जीएस में यहीं से आ रहे हैं, मतलब विश्व में प्रथम या इंडिया में प्रथम से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप लोग गलती क्या करते हैं, आपका जो स्ट्रांगनेस था उसको भूल करके आप कहाँ चले गए, उसी में कि जो जो नवंबर दिसंबर में आ रहे थे। जैसे एनालिसिस में देखिए बोल दिया कोई एनालिसिस में कि नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर आ रहा है, इस टॉपिक स्टैटिक से आ रहे हैं, तो आप अपना रूटीन छोड़ करके उसी को रटने में लग जाते हैं, लेकिन अपना कॉमन सेंस यूज नहीं करते हैं। जो एक्सपर्ट है क्वेश्चन सेट करने में बेवकूफ़ नहीं है वो। ऐसा नहीं कि 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में नवंबर दिसंबर का डाल दिया तो हर एक शिफ्ट में नवंबर दिसंबर का ही मंथ का डालेगा। करंट अफेयर का भरमार है। और मान लेते हैं नवंबर दिसंबर का ही आपका शिफ्ट में भी आएगा, क्या नवंबर दिसंबर में हजारों 2000 3000 5000 करंट अफेयर की कमी है? तो आप लोग कैसे दिमाग लगाते हैं कि एनालिसिस देख करके जो जो वो बोलते हैं आप लोग उनको पूरा हड़बड़ा के फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, अपना दिमाग कभी यूज नहीं करते हैं। मैं क्या करता हूं वो भी बताते हैं। मैं जब प्रिपरेशन करता था ना तो मैं क्वेश्चन देखता था, एनालिसिस की देखता था, किसका, जीएस का देखता था और मैथ का, बाकी किसी का नहीं। जीएस में कैसे आ रहे हैं हम केवल पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हड़बड़ा गए कि इस मंथ से ही पूछे जा रहे हैं, खेल खिलाड़ी से पूछे जा रहे हैं तो उसी को, मेडल से पूछे जा रहे हैं तो उसी को रटना स्टार्ट कर दिए और अपना जो पीछे वाला पढ़े थे उसको छोड़ दिए। तब तो मेरा 100% ही नुकसान हो जाएगा, एनालिसिस से तो मेरा नुकसान है। और मैथ्स क्या करते थे हम, मैथ्स देखते थे, क्वेश्चन नया नया क्वेश्चन आता था, हम सॉल्व करते थे केवल स्क्रीनशॉट लेकर के। ऐसा नहीं कि पूरा हड़बड़ा गया, नहीं अगर हमसे बन रहा नया क्वेश्चन भी आ गया, नहीं हमसे बना तो पूरा टेंशन ले लिए कि एग्जाम में आएगा तो कैसे बनाएंगे। अरे कोई जरूरी एग्जाम में आ जाए, आपके एग्जाम में आ ही जाएगा वो क्वेश्चन, हो सकता है आपका शिफ्ट में ना आए। और आप यही डर अगर मन में रखिएगा कि यार ये क्वेश्चन आ सकता हम पढ़े नहीं है ढंग से, एनालिसिस में जो दिया उसी को रट लो, पता चलेगा एग्जाम में नहीं आया, जो भी आपका परफॉर्मेंस होने वाला था और खराब हो जाएगा। और ये भी देखिए समझिए, एनालिसिस से नुकसान उनको भी होता था जिनका एग्जाम शुरू में हो जाता था 2-3 शिफ्ट में या 2-3 दिन में, और जिनका बाद में एग्जाम होता था उनको फायदा हो जाता था, उनको आइडिया मालूम हो जाता था कि इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप खुद से आप जज कीजिए कि एनालिसिस का नुकसान आपको था या फायदा था। आप जो एनालिसिस में इतना दिमाग घुसेड़ रहे ना, उतना कंसेप्ट में दिमाग घुसेड़ते, उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में दिमाग घुसेड़ते ना, तो ज्यादा फायदा करता है। 1 साल आप लोग क्या करते पता नहीं है, 1.5 साल कंसेप्ट आपका वीक रहता है, सोचते हैं एनालिसिस में जो जो नया क्वेश्चन आएगा हम देख लेंगे, उसको एकदम कंसेप्ट समझ लेंगे और तुरंत एग्जाम में अप्लाई कर देंगे। आप यही सोच के जाते एग्जाम में बैठते हैं, पता चलता है एग्जाम में आए भी नहीं किया, आप जितना मेहनत किया वो व्यर्थ चला गया। तो मैं ये आप पे छोड़ता हूं कि आप जज कीजिए खुद से कि एनालिसिस देखना आपके लिए नुकसानदायक था या फायदा था। इसी कारण से मैं अपने चैनल पे एसएससी एग्जाम्स के क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं करवा रहा था, क्योंकि मैं भी एक एस्पायरेंट रह चुका हूं एसएससी का, तो मुझे पता है कि एनालिसिस के ज़्यादा नुकसान है कि ज़्यादा फायदा है, या किनको नुकसान है किनको फायदा, हमको सब कुछ पता है। ये आपको नर्वसनेस केवल क्रिएट करता है एनालिसिस, और कुछ नहीं करता है। तो इसी कारण से मैं एनालिसिस नहीं करवा रहा था। मैं चाहता तो मटेरियल कहीं से भी उठा के ला सकता था, एनालिसिस करवाता और आप लोग को देखने में भी लगता कि हाँ ये एनालिसिस एक बेस्ट एनालिसिस है, मेरा अप्रोच आप लोग सीखते। लेकिन नहीं, हम ये सोचे कि जब तक आंसर की नहीं आएगा तब तक हम एनालिसिस नहीं करवाएंगे, जब तक एग्जाम आपका खत्म ना हो जाए। तो मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ ना, तो अपना माइंड में सोच समझ के वीडियो बनाता हूँ। कोई भी चाहे टॉपिक हो, चाहे आपका लेक्चर हो या कोई अन्य चीज़ टॉपिक बताने वाला हो या कुछ कंसेप्ट समझाने वाला हो। तो आज तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।